प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल रविवार का संदेश अपन सुने। मेरा विश्वास ये है कि कल आप सभी लोग रविवार के आशीर्वाद पाए हैं। प्रभु आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में प्रभु आशीर्वाद दिए हैं हमें, है या नहीं? मैं तो पाया हूँ, आप भी पाए हो। तो आज अपना ध्यानांश अपन इससे पहले शनिवार के दिन में संदेश ये अपन सुने हैं कि सारे सृष्टि के व्यक्तियों, सारे सृष्टि के वासियों परमेश्वर के जो विश्व का राजधानी नगर में आते हैं, परमेश्वर के सामने आए जब वो सब लोगों का वाहन, तो सब लोगों का गाड़ी कहाँ पर रखा जाता है? जो राजधानी नगर में बड़ी बड़ी पार्किंग प्लेस है वहां पर रखा जाता है। उतनी बड़ी एक जो प्रकाश साल, इसका मतलब एक लाइट ईयर, एक उजाला का साल कितने करोड़ों माइल तक रहते, उतनी बड़ी जगह रहते। इसलिए जो कौन से व्यक्ति, कौन से ग्रह, कौन से ग्रह से कौन से नेबुला, कौन से गैलेक्सी, कौन से मिल्की वे वहां से आए हैं। इसलिए हर एक तारे को परमेश्वर ने नाम रखे हैं। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर दाऊद भजन संहिता 147 वचन में लिखा है, तुम तारों को गिनता और हर एक को नाम रखता है। यहां तक अपन ध्यान। आज अपना ध्यानांश ये है कि देखिए, आज अपना ध्यानांश ये कि विश्वात्मा क्या है? विश्वात्मा और निकट। विश्वात्मा और निकट क्या है? विश्वात्मा क्या है? निकट क्या है? अब सुनिए, परमेश्वर ने अपने पवित्र बाइबल में अपने से ही नहीं पंचभूत से भी बात किया है। मालूम है ना? हे धरती सुन ले, हे पृथ्वी सुनो, है या नहीं? आपको ये वचन आप देखे ही होगा। एशिया का ग्रंथ में आप देखे तो देखिए, एशिया का ग्रंथ में परमेश्वर ने किससे बात कर रहे हैं? अभी पंचभूत है, उस पंचभूत में धरती या पृथ्वी अपन रह रहे ना, पृथ्वी एक है, पृथ्वी एक है। एशिया का ग्रंथ पहला अध्याय, एशिया ग्रंथ पहला वचन देखिए। आमोस के पुत्र एशिया का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय के उज्जी, योताम, आहज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में आए। हे स्वर्ग सुन, दूसरा वचन, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहते हैं, हे स्वर्ग सुन, है पृथ्वी खाम लगा। अरे ये स्वर्ग से, इसका मतलब आकाश या पृथ्वी से परमेश्वर बात कर रहे, ये कैसे सुनेगा? ये सुनेगा कैसे? अपन सुन सकते क्योंकि अपने अंदर प्राण है और आत्मा है। क्या है? प्राण और आत्मा, इसके द्वारा अपन सुन सकते। लेकिन ये आकाश या पृथ्वी पंचभूत में और पानी, आग, हवा, इस सब में प्राण है क्या? आत्मा है क्या? आत्मा नहीं तो परमेश्वर क्यों बात करते हैं? क्या परमेश्वर ने ऐसा गलत से बात की है क्या? वो कभी भी हो नहीं सकता। परमेश्वर जो किया वो एकदम धर्म का कार्य है, न्याय का है, भलाई का है, ज्ञान का कार्य है, बहुत बड़ी ज्ञान के कार्य है। तो अब अपन देखे तो क्या है? पंचभूत का आत्मा है या इतना संदेह क्यों? अपन चल के देखेंगे। रोमियों की पत्री में पौलुस जी ने बताया अपने को, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 19 वचन से देखिए, 19 वचन से नीचे तक देखिए। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 19 वचन से नीचे तक। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। या देखिए, सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है, और क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। यहाँ पर आशा है और पर प्रतीक्षा है। 21 वचन कि सृष्टि भी आपकी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। अरे बाप रे! यानी कि 19 वचन से 19, 20, 21, 22 वचन में क्या करे? सृष्टि क्या करे? प्रतीक्षा है। सृष्टि को एक आशा है,
एक प्रतीक्षा है। और 22 वचन में क्या कहे, तड़प रहे हैं, क्या करे, और मिलकर सारी सृष्टि अभी तक मिलकर कराहती है, कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। तड़प रहे हैं पीड़ाओं से। सृष्टि को क्या पीड़ा है, सृष्टि क्यों तड़पती है? सृष्टि का मतलब क्या आएगा, सृष्टि में पंचभूत है, पंचभूत का निर्माण हुई उसको कहते हैं सृष्टि। यानी आकाश, धरती, हवा, आग और पानी, ये 6 को सृष्टि कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कह रहे हैं सृष्टि को आशा है, प्रतीक्षा है और ये तड़प रहे हैं। इसका मतलब इसमें प्राण है। क्या है? प्राण है। अगर प्राण नहीं है तो एक पदार्थ है, उदाहरण के लिए पदार्थ को लो, एक चीज या पदार्थ में प्राण या आत्मा नहीं रहेगा, इसीलिए वो सिर्फ पदार्थ चीज ही है, उसको व्यक्तित्व नहीं। जिसमें प्राण या आत्मा रहते हैं उनको व्यक्तित्व रहते हैं। यही ब्रह्मांड का इतिहास में दूसरा एपिसोड में अगर अपन सुने, दूसरा मैसेज में आप फिर से आप सुन सकते हैं। तो जिसको प्राण और आत्मा है उसको व्यक्तित्व रहते हैं, उसको व्यक्ति कहा जाता है। वो सुनते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, काम करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर है या नहीं, सृष्टि को क्या है, आत्मा है। इसका मतलब सृष्टि में पंचभूत को आत्मा है या नहीं। और क्या है, इसको प्रतीक्षा है, ये पंचभूत को एक आशा है, प्रतीक्षा कर रहे और तड़प रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अपने को मालूम हुआ है कि पंचभूत में आत्मा है। क्या है? आत्मा है। वो परमेश्वर की आवाज सुनेगा, है या नहीं सुनेगा। तो अभी सुनिए, अब देखिए, तो अपन अपना सृष्टि कौन से है, धरती का। एक धरती एक ग्रह है, 9 ग्रह में ये ग्रह है धरती, है या नहीं। क्या है ये, सोलर सिस्टम में 9 ग्रह को सोलर सिस्टम कहते हैं। 9 ग्रह और 14 गिने थे, उसको एक स्टेलर सिस्टम, बाद में नेबुला, गैलेक्सी, मिल्की वे, है या नहीं। तो अपना ग्रह जो धरती है, इस ग्रह को सृष्टि कहते हैं पंचभूत से मिलकर। तो इस ग्रह को एक आत्मा है। कान खोलकर सुनो, यहाँ पर एक मार्मिक विषय है। अभी तक इस धरती में कोई, सारे धरती एक ग्रह में कोई भी सेवक नहीं बता सकते और कोई भी बताया नहीं। सिर्फ इस ब्रह्मांड का इतिहास में प्रेरित भविष्यवक्ता ओफिर जी ने लिखा है, उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताए और दिखाए। सुनिए, कान खोलकर सुनिए। इस धरती जो पृथ्वी, इस ग्रह है, इस ग्रह को एक आत्मा है। उसी प्रकार ये सारी सृष्टि में कितने करोड़ों ग्रह है, हर एक ग्रह को एक आत्मा है। परमेश्वर ने बोला हर एक ग्रह को एक आत्मा है। अब देखिए, और परमेश्वर ने एक ग्रह का निवासियों को मकान करने का, एक 9 ग्रह में एक ही ग्रह में मकान निवास कर सकते हैं, यानी तो जो निवसित ग्रह जो है जितने करोड़ है, एक ग्रह को एक आत्मा है और एक ग्रह के आत्मा और एक ग्रह के आत्मा को जोड़े हैं परमेश्वर। क्या करे, अभी उदाहरण के 1 करोड़ ग्रहों में 1 करोड़ ग्रहों में सृष्टि है, उस करोड़ ग्रहों को करोड़ आत्मा है। तो एक ग्रह के 1 करोड़ आत्माओं को परमेश्वर ने जोड़े हैं, एक को जोड़ के रखे, जैसे चेन को एक जोड़ के रहते हैं उस प्रकार। और अभी देखिए, बाद में जोड़कर सारी सृष्टि में जितने लाखों, जितने ग्रह हैं, जितने सृष्टि है, जितने ग्रह हैं, उस सारी सृष्टि का आत्माओं को एक जगह पर केंद्रीकरण किए। क्या कर, एक जगह पर, एक केंद्र स्थान पर, एक केंद्र आत्मा से उसको मिला है। क्या करे, पहले एक ग्रह को जोड़े है, बाद में सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में जितना ग्रह है, एक ग्रह के सारे आत्माओं को से एक मध्य स्थान, ये केंद्र स्थान में एक आत्मा से जोड़ दिए है। देखिए, ये है परमेश्वर की बड़ी सृष्टि। तो ये क्यों किया है, ये इसीलिए किया है कि अभी सुनिए, अभी देखिए, अभी ये ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अपन ये ग्रह से और एक ग्रह के ऊपर चलना है तो 1 लाख करोड़ों साल सफर होते हैं। अभी ग्रह है, अभी अपना धरती से लेकर दूसरे निवास योग्य ग्रह को, जो दूसरे सोलर सिस्टम में ग्रह में सृष्टि है ना, उस सृष्टि में जाना पड़े तो यहाँ पर धरती के सृष्टि से और एक ग्रह में सृष्टि तक पहुंचने के लिए लाखों करोड़ों साल होते हैं। वो होने का काम नहीं है या नहीं।
लेकिन ये सारे आत्माओं को बड़ी एक केंद्र स्थान में एक बड़ी आत्मा से जोड़े है परमेश्वर ने, उसको विश्व आत्मा कहते हैं। विश्व के सारे आत्माओं को जोड़े है, उसको उसे कहते हैं विश्व आत्मा। वो विश्व आत्मा के अंदर सारे सृष्टि का आत्माएं हैं। तो अभी देखिए, ये विश्व आत्मा में गिन नहीं पाते उतने ग्रहों की सारी सृष्टि का आत्माएं हैं। तो अभी एक आत्मा एक सृष्टि से और एक सृष्टि में जाने के लिए लाखों साल होते हैं, लेकिन एक सृष्टि ये विश्व आत्मा के द्वारा क्या होता मालूम, सिर्फ सेकंडों से, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बहुत कम फल में, बहुत कम समय में ये सृष्टि को छोड़कर और एक सृष्टि में चले जाते हैं। ये सृष्टि को छोड़कर और एक सृष्टि में बहुत आसानी से चल सकते हैं। उसको कहते हैं कि द जर्नी थ्रू डायमेंशन। इसको क्या कहते हैं? जर्नी थ्रू डायमेंशंस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे होता मालूम है? अभी अपन इस धरती में है, इस धरती में अपन है, तो अपन इस धरती से, इस सृष्टि से लेकर और एक ग्रह में सृष्टि में जाना, तब अपने प्राण आत्मा शरीर है ना, अपने प्राण आत्मा शरीर को एक आत्मा, सिर्फ एक आत्मा में बदला देते परमेश्वर। क्या कहते? एक आत्मा में बदला देते, अपने को बदलते, एक आत्मा के रूप में अपने को बदला देने के बाद वो आत्मा इस सृष्टि के ग्रह से आत्मा निकलकर कहाँ चलते? सेंट्रल स्पिरिट जो विश्व आत्मा में चलते हैं। विश्व आत्मा में से जो सृष्टि में अपन चलना है, रिटर्न वो सृष्टि में अपन जाकर पहुंचते। वहां पर पहुंचने के बाद आत्म स्वरूप में पहुंचना, वहां पर चलने के बाद और अपना स्वाभाविक शरीर फिर से अपने प्राण और आत्मा अपने को आ जाए। समझ में आए? अभी मैं हूं, मैं शरीर और प्राण आत्मा जैसा मैं हूं, अभी मैं दूसरी सृष्टि में चलना पाते, लेकिन जो वाहन से किसी चीज से नहीं चल सकते, लेकिन कैसे चल सकते? परमेश्वर की बड़ी मार्मिक राशि क्या है? विश्व आत्मा के द्वारा। तो मुझे प्रभु क्या करेगा? मुझको तो मुझे प्रभु मेरे प्राण आत्मा शरीर में, स्वाभाविक शरीर और आत्मिक शरीर, मेरे प्राण सबको आत्मा में बना देगा। क्या कर? आत्मा में बदला देगा। जब मेरे आत्मा को परमेश्वर ने उठाकर कहाँ ले जाएगा? विश्व आत्मा में। ये धरती से मेरे आत्मा को लेकर कहाँ पर मिला देगा? विश्व आत्मा से। और कहाँ पर? जो सृष्टि में मैं जाना चाहा, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, वो 2 नंबर सृष्टि में मुझे, मेरे आत्मा को वहां पर परमेश्वर ने पहुंचा देगा। वहां पर पहुंचने के बाद मैं आत्मा स्वरूप में होता, वहां पर पहुंचने के बाद फिर मैं अभी जैसा तुम्हारे सामने शरीर प्राण आत्मा से हूँ, वहां पर फिर शरीर प्राण आत्मा से अपन वहां पर प्रत्यक्ष हो जाता, प्रकट हो जाता हूँ मैं वो धरती दूसरे सृष्टिवासियों को। यही परमेश्वर की बड़ी काम। ये होता है, बड़े आश्चर्य की काम है ये, है या नहीं? इसलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में देखिए, इसको पौलुस ने बताया। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 52 वचन देखिए। 52 वचन में, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देखिए ये कहां पर? ये क्षण में, क्षण भर में अपन बदलते हैं, क्षण भर में, सिर्फ 1 सेकंड में ये प्राण आत्म शरीर पूरा एक ही आत्मा में, एक आत्म स्वरूप में हो जाते। एक आत्म स्वरूप में अपन बदलने के बाद कहां पर पहुंचते? जो सृष्टि में अपन चलना है, पहुंचने, वहां पर पहुंच जाए। देखिए, तो इसीलिए हर एक ग्रह के आत्मा सारी सृष्टियों के ग्रह को हर एक निवास योग्य ग्रह में क्या है? पंचभूत। सारे पंचभूत को क्या कहते हैं? सृष्टि। तो सारी सृष्टियों के आत्माओं को विश्व आत्मा में मेल मिलाप कर दिए परमेश्वर ने, छोड़ दिए। तो अब क्या होगा? अभी अपन यहाँ से स्वर्ग में जाना है, कैसे जा सकते हैं? ये शरीर से नहीं, ये स्वाभाविक शरीर है, ये स्वाभाविक शरीर और प्राण आत्मा, ये पूरा आत्मिक स्वरूप में बदलना है। परमेश्वर आत्मिक स्वरूप में बदला देगा, आत्मा में बदलने के बाद तब ये धरती को छोड़कर वो एक क्षण में अपन और कहाँ चले जाते हैं? विश्व आत्मा से फिर स्वर्ग में हो जाते, स्वर्ग में चले जाते। क्यों अपन स्वर्ग में जाना है ना? स्वर्ग, धरती से स्वर्ग को बहुत लाखों सालों की सफर है, यात्रा है। अपन रॉकेट से वैसा नहीं जा सकते, क्योंकि अभी लाइट ईयर मतलब एक जो प्रकाश साल का मतलब 1 साल, 1,86,000
86,000 एक सेकंड को लाइट, ये प्रकाश की किरण कैसे चलते मालूम, 1,86,000 तेज से प्रकाशों की किरण चलते। तो वो प्रकाशों की किरण लाइट रेस ट्रेवल्स पर सेकंड 1,86,000 स्पीड किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन वो स्पीड को अपन रीच नहीं हो सकते। वो रीच हुए तो भी अपन स्वर्ग में जाना हो तो करोड़ों साल होते। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किए, अपने प्राण आत्म शरीर को क्या कहते, एक आत्मा के स्वरूप में, एक आत्मा में बदला देते। आत्मा के बदला देने के बाद तब अपन ये ग्रह को छोड़ लेते। छोड़ने के बाद अपन अपने आत्मा, वो आत्मा में बदला दिए ना परमेश्वर, वो आत्मा को विश्व आत्मा में मिला। विश्व आत्मा में चलकर वहां से स्वर्ग में चलते। स्वर्ग में आओ अपन पहुंचने के बाद जैसा अपना प्राणात्म शरीर है वैसा वहां पर प्रकट हो जाते, सबको अपन दिखते हैं। ये परमेश्वर की योजना। इसीलिए यही 15 अध्याय, प्रथम कुरिन्थी 15 अध्याय देखिए 44 वचन देखिए, 44 वचन में देखिए, इसीलिए स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। कैसा? स्वाभाविक देह में बोए जा रहे, आत्मिक देह में जी उठ रहे। इसीलिए प्रभु अपने को महिमा का शरीर कहते हैं। महिमा का शरीर क्यों दे रहे? अपने प्राण, आत्मा, ये स्वाभाविक शरीर तीनों को आत्मिक शरीर रूप में बदला दे परमेश्वर। तब इस आत्मिक शरीर को इस धरती को छूटते समय, छूटने के बाद विश्व आत्मा में मिलकर वहां से क्या कहते, स्वर्ग में, वहां से स्वर्ग में चले जाते। स्वर्ग में पहुंचने के बाद फिर वहां पर प्राण आत्म शरीर और अलग हो जाते। वो कैसा? वो ये बड़ी मार्मिक विषय, वो कल ध्यान करेंगे। और पहुंचने के बाद फिर स्वाभाविक और शरीर और आत्मा और प्राण और तीन वहां पर, तीनों के रूप में, तीनों को एक महिमा आत्मिक देह में बदला दे रहे। पहुंचने के बाद इसको छोड़ते जब तीनों एक होना और विश्वात्मा में मिलना, और पहुंचने के बाद एक, पहुंचते जब एक, पहुंचने के बाद और तीन, समझ में, धरती से निकलते जब एक आत्मा रूप में विश्वात्मा में मिलकर, और वहां पर पहुंचते आत्मा, पहुंचने के बाद तीन, यहाँ पर आत्मा में बदलने से पहले तीन। ये कैसे होता है? यह हो सकता है, इसलिए उसको कहते हैं जर्नी थ्रू डायमेंशन, उसके द्वारा ये पॉसिबल है। तो देखिए परमेश्वर की ये बड़ी योजना है। विश्व राजधानी में, स्वर्ग में अपन कैसा पहुंचते हैं? सिर्फ इसी प्रकार अपन पहुंचते हैं। विश्वात्मा बहुत निकट है, विश्वात्मा से अपने को स्वर्ग बहुत निकट है। नहीं अपन वाहन को, गाड़ी को लेकर स्वर्ग में जाना, वो होने का काम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो कैसे पहुंच रहे हैं? सिर्फ सेकंडों में, इसका मतलब क्षण में, एक क्षण में अपन उतनी तेज से अपन स्वर्ग में पहुंचे, उतनी तेज से एक सृष्टि से और एक सृष्टि में पहुंचते हैं। कैसे? सारी सृष्टि को, सृष्टि के पंचभूतों को परमेश्वर आत्मा दी, एक एक ग्रह का, सारी सृष्टि के आत्माओं को केंद्र आत्मा, विश्व के एक आत्मा में जोड़ दे। तब विश्व आत्मा में मिलने के बाद जो सृष्टि में चलना है वहां पर सेकंड्स में वो सृष्टि में पहुंच जाते हैं आत्मा। यह है आज का संदेश। तो कल और एक मार्मिक विषय को अपन सुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम हमको बताए हैं, हमारे आत्मिक कान खोले हैं। पवित्र आत्मा को धन्यवाद हे परमेश्वर, तुम्हारे बड़ी सृष्टि के लिए, विश्व आत्मा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुनिए और हर एक के अंदर संदेश को फल फला प्रभु। हे प्रभु, हम प्रभु इस धरती को छोड़ते जब आत्मा के रूप में और विश्वात्मा में मिलकर और स्वर्ग में पहुंचते जब आत्मा के रूप में पहुंचते, और पहुंचने के बाद और तीन अलग अलग हो। तो ये कैसे बड़ी मार्मिक विषय, उसको और कल वचन की उजाला हम ध्यान करने का नजर है। हे प्रभु, हमको बहुत अच्छी तरह से हर दिन बता रहे पवित्रता प्रयत्न, तो फिर जी के द्वारा हमको दी सच्चाई, सत्य के लिए धन्यवाद प्रभु। और कल और एक मार्मिक विषय हम देखने का नजर, सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से याद उनको पवित्र आत्मा के सहभागी यानी लेकर प्रभु सारे वक्तियों को विशेष रूप से हर दिन विश्व के मार्ग विषय को देख रहे और सुन रहे हैं, उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।